हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है, सबके फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी पहले स्टार्ट करते कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसकी निकालनी है, किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। क्या कौन सा किस टर्म्स में कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वेट से देखना है, वॉल्यूम से देखना है, मोल से देखना है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या करना है, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन हमारा किससे बनता है, दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे कह दूँ कि मैंने ये ग्लास लिया या बीकर ली और इसमें पानी था पहले से, और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी, तो आप कहेंगे इसमें कि ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है हमारा वो हो गया H2O, और शुगर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट वो होता है जो हम किसी चीज़ में मिलाते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हमें मिलाना होता है। लेकिन अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क कैसे पता लगाएं, तो पहले हम देखते हैं जो मोर इन अमाउंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वो होएगा हमारा सॉल्वेंट। लेकिन किस में, क्या वेट में, नहीं, मोल्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ कि 98 ग्राम हमें H2SO4 दे रखा है और साथ में 54 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है। अब जिसको नॉलेज नहीं होगी वो क्या बोल देगा, भाई H2SO4 98 ग्राम है तो ऐसा यही होएगा हमारा सॉल्वेंट, और ये हमारा वाटर वेट में कम है इसलिए ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। हम एसिड में वाटर थोड़ा सा मिला देते हैं कि वाटर हमारा सॉल्यूट बन जाएगा और H2SO4 हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा, जो कि गलत बात है। पहले में क्या करना है, पहले इसका हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स अगर आपको नहीं निकालने आते तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आई बटन में लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, और आते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो पहले H2SO4 के मोल्स निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसका मोलर मास मैं आपको बता देता हूँ, H2SO4 का 98 ग्राम ही होता है। तो 98 अपॉन 98 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 मोल। लेकिन अगर हम वाटर का निकालेंगे तो इसका क्या होता है, H2O का 18 होता है मोलर मास, तो इसके कितने आ जाएंगे, 3 मोल आ जाएंगे। तो हमारा वाटर जो है भले ही वेट में कम है लेकिन मोल्स में ज़्यादा है। वैसे ही H2SO4 वेट में ज़्यादा है लेकिन मोल्स में कम है, इसलिए हमारा जो H2O है यहाँ पे वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट, और H2SO4 क्या है, वो क्या है, सॉल्यूट। तो पहले आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि सॉल्यूट किसे लेना है, सॉल्वेंट किसे लेना है। जो भी मोल्स में ज़्यादा है उसको हमें वैसे लेना है। अब हम पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। अब इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। वेट बाय वेट परसेंटेज को फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। तो हमें क्या करना है, 5% वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 5% हमारा NaCl है, तो 5 ग्राम NaCl जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले हम। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि
तो ये है हमारा 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरा NaCl यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये तो है मेरा सॉल्यूट और वाटर क्या है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, NaCl का ऑब्वियसली मोलर मास 18 से ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट में कुछ आएगा और ये 40/18 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो अब अगर हमें निकालना है तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो होएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम हमने NaCl मिलाया किसमें, 40 ग्राम पानी में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 + 40 50 ग्राम्स। अब हमें क्या करना है, 50 ग्राम हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता ही था 10 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंट निकालने के लिए 10/50 × 100 कर देंगे, तो हमारा 0 0 कटा, तो और ये 20% वेट बाय वेट आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर दिया। एक जो इसका थोड़ा अच्छा वाला टाइप होता है क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं वो कैसा होता है। जैसे हमें दिया है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, कैसे, और हमें क्या दे रखा है, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए वेट बाय वेट परसेंट में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ तो मैं ml में दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी सॉल्यूशन की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी पता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है 1.2 ग्राम पर ml है, और ये क्या हो गया हमारा मास, हमें वही निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होएगा, अपॉन वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन की पता है 100 ml। तो मास क्या हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का। अब 10 ग्राम हमारा था ही, तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 120, तो क्या हो गया × 100 ऐसे कर देंगे। तो इसको अगर हम 0 0 काटा, 100/12 अगर करने की कोशिश करें तो हमारा कट कटा के कुछ 8.33% आएगा। तो अगर हमें जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो और डेंसिटी दे रखा हो, तो हम पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद वेट बाय वेट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसी इसी का सिमिलर जो है हमारा सेकंड टाइप, वो क्या है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ऐसे ही था जैसे वेट बाय वेट था, अब इसकी जगह वॉल्यूम और वॉल्यूम दी हो सकती है। अब हो कह सकता है कि अब इस अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ml की जगह ग्राम में दे देंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी सॉल्यूशन की, और सेम वही फॉर्मूले में रख के इसी टाइप से सारे हो जाएंगे। तो अब हम तीसरा करते हैं, तो वो देखिए सेम हो जाएंगे, इसलिए उसके क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा टाइप हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए एक हमें कुछ शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, शुगर सॉल्यूशन दे रखा है जो कि है 10% वेट बाय वॉल्यूम। यही जो हमने पढ़ा ना, वेट बाय वॉल्यूम यही है। तो इसमें हमें बोला है फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, ये निकालना है। अगर डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की वो हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। तो देखिए 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम शुगर जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में है, मिल रही है हमें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो मतलब हमारा डेंसिटी ही बोलते हैं इसको, अगर किसी को ना पता हो तो।
मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, तो 1.25 अपॉन मास हमें निकालना है सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें वेट बाय वेट करना है। वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम हमें बता रखा है 100 ml है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो मास कितना आ जाएगा मेरा 125 ग्राम, किसका, सॉल्यूशन का। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल गया और हमें मास ऑफ शुगर पता ही था, तो वेट बाय वेट परसेंट निकालने के लिए हम कर देंगे 10 अपॉन 125 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 125, मतलब 8% वेट बाय वेट आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये काफ़ी, मतलब ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, वेट बाय वेट परसेंट। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हमने पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट जाना कि बड़ा कौन सा होएगा, सॉल्यूट कौन सा होएगा, सॉल्वेंट कौन सा होएगा, वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे में ही एग्जाम में स्टेटमेंट लिखनी होती है। फिर हमने क्या सीखा, एक आध क्वेश्चन करके देखे, डेंसिटी वाला क्वेश्चन करके देखा जो इंपॉर्टेंट होता है। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का भी यही सेम फार्मूला होता है, बस इसमें वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। फिर जो हमारा इंटरेस्टिंग आता है ये है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसका हमने क्वेश्चन करा और ऐसे ऐसे हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ये सब आपको समझा दूंगा, उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो डल चुके होंगे तब तक। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।